नमस्कार दोस्तों। आज 2 मई 2023 को शुक्रदेव अपने मित्र बुध की राशि में मिथुन राशि में ये प्रवेश कर गए हैं। तो और ये 27 दिन तक इसी राशि में रहेंगे। तो आपके जीवन में ये क्या देंगे? क्योंकि शुक्रदेव आनंद के, प्रेम के, रोमांस के, वैभव के, ऐश्वर्य के कारक कहे गए हैं, लग्जरी लाइफ के कारक कहे गए हैं। आपके जीवन में जितना भी वैभव चाहिए वो शुक्रदेव देते हैं। भूमि, भवन, वाहन सब शुक्रदेव देते हैं। नेम, फेम ये सब शुक्रदेव देते हैं। धन शुक्रदेव देते हैं। मनोकामना की जो इच्छा पूर्ति है वह शुक्रदेव करते हैं। तो जीवन में आज जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सब शुक्रदेव के पास है। इसलिए आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह कर्क लगन वाले जातकों की करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के बारे में बताएंगे। यदि आपका जन्म कर्क राशि या कर्क लगन में हुआ है तो आपको शुक्रदेव का ये 27 दिन का गोचर किस प्रकार का फल देगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, यदि हम ये देखें शुक्रदेव कर्क राशि वाले या लगन वाले जातकों के लिए शुक्रदेव 12वें स्थान में बैठे हैं, 12th हाउस में। 12th हाउस किसका है? आपके व्यय का है, खर्चे का है, निवेश का है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना दरबार, हॉस्पिटल, सैया सुख, विदेश यात्रा हम सब 12वें ही घर से देखते हैं। वहां पर शुक्रदेव बैठ करके उन सारी चीजों की बढ़ोतरी कर रहे हैं, उन सारी चीजों को देने के लिए आए हैं। अब वो कहां के स्वामी हैं? तो वह चौथे भाव के, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव 11वें भाव के स्वामी हैं। 11th हाउस, 4th हाउस के स्वामी हैं। फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं। और वहां बैठ करके छठे भाव को, 6th भाव को, 6th हाउस को देख रहे हैं। इतना प्रभाव ये इनको देना है। तो पहले हम चौथे भाव की बात करते हैं। 12वें भाव की हमने बता दिया आपको। कोर्ट कचहरी, थाना दरबार ये सारी चीज व्यय होगा, खर्चा होगा, निवेश भी होगा। तो चौथे भाव के स्वामी जब 12वें भाव में चले गए तो चौथे भाव के ऊपर खर्चा होगा, व्यय होगा। चौथा भाव विदेश भाव में चला गया, हॉस्पिटल के घर में गया, थाना दरबार में गया, कोर्ट कचहरी में गया। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन ये सब सुख प्राप्त करने वाला घर है। वो चौथे भाव से माता को भी देखते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नहीं, आपका जो पैसा है वह माता के स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होगा। पैतृक संपत्ति पर कोई विवाद हुआ तो पैसा, आपका जो धन है जो कमा रहे हैं वो आपका उसमें खर्च हो जाएगा।
कोई विवाद चल रहा है घर पर, पैतृक संपत्ति है वो, आप परिवार है वो, आप माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में कोई मनमुटाव है उसमें शांति बनाए रखें। इस पीरियड में 27 दिन में आपका जो मन है अच्छा भवन, अच्छा मकान बनाना चाहेंगे, बना हुआ है तो उसको उसकी साज सज्जा करना चाहेंगे, वाइट वॉश कराना है, टाइलें लगाना है, कुछ और उसमें नवीनीकरण करना है तो शुक्रदेव करवाएंगे। वो खर्चा होगा आपका उस चीजों पर। वाहन लेना चाहते हैं आप, आपके पास कोई पुराना वाहन है या आपके पास वाहन नहीं है, नया लेना चाहते हैं तो इस पीरियड में आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी मनोकामना जो है, आपकी जो मन इच्छा है वो उसकी तरफ को जाएंगी। मनोवृत्ति आपकी चाहेगी कि मुझे ये चीजें प्राप्त होनी चाहिए। भूमि के ऊपर खर्चा हो सकता है, मकान के ऊपर खर्चा हो सकता है, वाहन के ऊपर खर्चा हो सकता है। हम यदि 11th भाव की बात करें तो 11th भाव है आपका बढ़ोतरी का, लाभ का, आपकी मन इच्छाओं का। जो आपके इच्छा ले रखी है मन में आपने कि मुझे ये करना है तो आप कर सकते हैं। इस समय लाभ का है, आप जो लाभ कमा रहे हो, लाभ का स्वामी कहां बैठ गया जाकर के? लाभ का स्वामी भी 12वें घर में बैठा है, तो आप जो कमा रहे हैं वो धन आपका वो खर्च होगा, चाहे वो सैया सुख पे हो, क्योंकि शुक्र वहां सैया सुख देता है। पति पत्नी के आपस में रिलेशनशिप के लिए कहता है वो, तो आप एक दूसरे के ऊपर वहां खर्चा कर सकते हैं। आपने जो लाभ किया है, प्राप्त किया है, उस लाभ में कहीं कमी आ सकती है। जो आप इनकम कर रहे थे, आप अपने जीवन में मान लीजिए 1 लाख रुपया कमा रहे थे, तो उसमें कहीं गिरावट आएगी, 60,000 में ही काम चलाना पड़े आप, ये सामने आ सकता है। दृष्टि की बात करें तो शुक्रदेव की दृष्टि 6ठे भाव पर जा रही है। 6ठा भाव रोग का होता है, कर्जे का होता है, शत्रुओं का होता है, नौकरी का होता है। तो आपका पैसा उनमें जाकर के खर्च हो सकता है, रोग के ऊपर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, किडनी से संबंधित परेशानी आ सकती है, मूत्र से संबंधित परेशानी आ सकती है, रोग के ऊपर खर्चा होगा आपका। शत्रु के साथ, किसी के साथ कोई ऐसे आर्गुमेंट ना हो जाए, आपके कोई ऐसा आप ना कर बैठे कि आपका पैसा उस शत्रुता के माध्यम से कोर्ट कचहरी में चला जाए, लड़ाई झगड़े में चला जाए। उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं कहीं, क्योंकि 6ठा घर नौकरी का भी कहा गया, सेवा का कहा गया, कहीं आप नौकरी कर रहे हैं या नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो नौकरी के लिए आपके लिए कहीं बाहर विदेश को जाने का चांस मिल जाए, वीजा लग जाए आपका, जाइए विदेश। नौकरी के लिए आप बाहर जा सकते हैं। नौकरी लगाने के लिए, लगवाने के लिए कहीं आपको कहीं ऐसा पैसा कि जी इतना पैसा देने के बाद में आपकी नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें। हो सकता है ऐसा ऑफर मिले आपके लिए कि आपको पैसा खर्च करने पड़ेंगे, नौकरी तो हम लगवा देंगे। इस बात का ध्यान रखना है आप। मित्रों, कर्क लगन वाले जातकों के लिए
कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय सोच विचार के चलने वाला है। आपको सोच विचार करके चलना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल रख करके बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ोतरी आपकी होगी, लाभ आपको होगा, पैसा आपके लिए मिलेगा, जमीन जायदाद आप खरीद सकते हैं, उसमें निवेश आप कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो आप जमीन जायदाद पर निवेश करिए, लाभ होगा, लाभ को बढ़ाइए। अब लाभ 11th हाउस, नेम, फेम, पैसा, ये यहीं से प्राप्त होता है, आपकी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। शुक्र का जो घर में वास होता है वो किचन में माना गया है। डेकोरेट करके रखिए किचन को। जहां स्त्रियों का स्थान होता है, स्त्रियों का रहने का स्थान होता है, वहां शुक्रदेव होते हैं। वहां आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा, कहीं मन भटकाव ना हो जाए, किसी ऐसे स्त्री के चक्कर में ना पड़े जो आपका नेम फेम सब बर्बाद कर दे। सोच समझ करके चलना है, क्योंकि शुक्रदेव कामुकता के कारक हैं। वो आपको कहीं भटकाव ना दे दें। नौकरी करिए, उन्नति तरक्की करिए, भूमि भवन वाहन खरीदिए, लाभ प्राप्त कीजिए, ये सब चीज शुक्रदेव आपको देने वाले हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं हम सिंह राशि की या सिंह लगन की। यदि आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है या सिंह राशि में हुआ है तो सिंह राशि वालों के लिए जो गुरु का परिवर्तन हो रहा है वो लाभ भाव में हो रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लाभ की बढ़ोतरी करने वाले हैं, लाभ भाव को बढ़ाने वाले हैं, आपकी इच्छा को बढ़ाने वाले हैं, आपके निवेश को बढ़ाने वाले हैं, आपके धन को बढ़ाने वाले हैं, आपके नाम को बढ़ाने वाले हैं, आपके फेम को बढ़ाने वाले हैं, आपके आनंद को बढ़ाने वाले हैं। रिलैक्सनशिप जो आपको मिलेगी वह 11वें भाव से मिलेगी। संतुष्टता, आप संतुष्ट होंगे। अभी मालिक कहाँ के हैं? सिंह लगन की पत्रिका में इनको 2 स्थानों का स्वामित्व प्राप्त है। एक तो तीसरे घर का और दूसरा कर्म क्षेत्र का। बहुत बढ़िया जगह मिली इनके लिए। तो साहस, तीसरा घर काय का है? साहस का है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, मीडिया का है, कम्युनिकेशन का है, शौक मौज का है, छोटी यात्राओं का है। तो उस चीज में ये बढ़ोतरी कराएंगे क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं। और कहाँ के मालिक हैं वो? कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र को भी बढ़ाएंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आपकी प्रमोशन करेंगे। आपका नौकरी करते हैं तो, व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, लग्जरी व्यापार बनेगा। अब वो देखेंगे कहां से? चौथे भाव में, 10वें भाव में बैठ करके चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव भूमि भवन वाहन माता का। तो इस पीरियड में सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये 27 दिन का जो गोचर है बहुत लाभ देने वाला है, उन्नति कराने वाला है, नेम फेम दिलाने वाला है। तो जहां वो कार्य कर रहे हैं वहां उनकी उन्नति होगी, तरक्की होगी।
और वो किसके माध्यम से होगी? तो शुक्र एक स्त्री जातक ग्रह है, तो जातक के आपके पत्नी के माध्यम से आपकी उन्नति तरक्की होगी। यदि वो आपके व्यापार में साझेदारी करते हैं तो आपकी उन्नति तरक्की होगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपका कार्य बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा। वहां शुक्रदेव आपके 10वें भाव को बढ़ाएंगे। और वो मालिक कहाँ के हैं? कर्म क्षेत्र के हैं ना, इसलिए आपके कामों में बढ़ोतरी करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। लाभ के घर में बैठे, बढ़ोतरी के घर में बैठे, इच्छाओं के घर में बैठे, तो नया नया काम करने के लिए और काम करने के लिए एक काम कर रखा है मैंने, दूसरा काम भी करूं, तीसरा भी करूं, मतलब ये काम के पीछे पड़ जाओगे। इस समय नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए अवसरों को ढूंढोगे आप, लाभ होगा आपके लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा प्रभाव लेकर के आया है। और कहां के स्वामी हैं? पराक्रम के, हिम्मत के, छोटे भाई बहनों के। तो छोटे भाई बहनों के माध्यम से आपको धन प्राप्त होगा, उनका सहयोग मिलेगा, वो आपके काम में साझेदारी रखेंगे, उसमें आपका हाथ बटाएंगे, तो आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। कोई काम आप मीडिया से संबंधित इंटरनेट के माध्यम से करना चाहते हैं, कोई भी व्यापार, तो आप करिए, आपको लाभ होगा, आपकी बढ़ोतरी होगी। आप हर बार बार आपके जहन में ये आएगा कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, अर्थात आगे बढ़ने की लालसा रहेगी, पैसा कमाने की लालसा बढ़ेगी, वैभव की लालसा बढ़ेगी, ऐश्वर्य की लालसा बढ़ेगी, लग्जरी लाइफ की लालसा बनेगी। तो ये सब आपको प्राप्त होंगे। 11वें भाव में बैठ करके संतान भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, तो संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान नहीं, संतान की बढ़ोतरी हो सकती है इस पीरियड में। कंसीव, इस समय संतान के लिए कंसीव कर सकते हैं आप। घर में खुशहाली आने वाली है। शिक्षा ज्ञान आपका बढ़ने वाला है। किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उस चीज के, उस तकनीक के आप मास्टर बनने वाले हैं। किसी भी चीज का आप व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार को आगे बढ़ाने वाले हैं और उसके आप मास्टर बनने वाले हैं। दक्षता प्राप्त होगी आपके लिए। इस प्रकार से शुक्रदेव सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल लेकर के आए और आपके जीवन में ये उन्नति तरक्की करेंगे। कहीं कमी आ रही है तो आप अपने किचन को साफ सुथरा रखिए, मैनेज कीजिए, उसके लिए उसका मैनेजमेंट कीजिए कि मुझे किचन किस तरह से रखनी है और कौन सी दिशा में है आपकी किचन, वास्तु के अनुसार उसका उपाय कीजिए। आपका बेडरूम कौन सी दिशा में है, आप कैसे सोते हैं उसमें, उस चीज का मैनेजमेंट करके आप रखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका ये गोचर शुक्र का आपके लिए बहुत फलीभूत होगा, उन्नति तरक्की करेंगे। अब बात करते हैं मित्रों कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये 27 दिन का शुक्र का गोचर जो मित्र के घर में चल रहा है बहुत अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि कन्या राशि या कन्या लगन के जातकों के लिए दूसरी राशि में जो बुध की दूसरी राशि मिथुन है, बुध के पास 2 राशियां हैं, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। तो कन्या लगन वाले जातकों की, कन्या राशि वाले जातकों की बात कर रहे हैं हम, तो उनकी बुध की दूसरी राशि मिथुन राशि में आ रहे हैं। अब वहां बैठ करके अब कौन से भाव में आए हैं वो, तो
ये आए हैं कर्म क्षेत्र में, 10वें भाव में आए हैं, तो 10वें भाव की बढ़ोतरी करेंगे, उसकी उन्नति तरक्की होनी होनी है, नेम फेम बढ़ने वाला है आपका। और कहां के मालिक हैं वो? नवम भाव के स्वामी, दो घर उनके पास हैं, 9वां भाव और धन भाव, परिवार भाव, दूसरा सेकंड भाव के स्वामी है। तो सेकंड भाव से आप क्या देखते हैं? वाणी देखते हैं, परिवार देखते हैं, धन देखते हैं, ये सब दूसरे भाव से देखते हैं। और नवम भाव से क्या देखते हैं? नवम भाव से आपका धर्म कर्म देखते हैं, सज्जनता देखते हैं, इंसानियत देखते हैं, संस्कार देखते हैं। तो इन सब में बढ़ोतरी होने वाली है। और यह शुक्रदेव 10वें भाव में बैठ करके चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव भूमि भवन वाहन माता का सुख, इन सब सुखों को लग्जरी लाइफ में लाने के लिए, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए इन सारी चीजों को शुक्रदेव देंगे आप। तो आइए बात करते हैं हम सेकंड भाव की, कि सेकंड भाव के स्वामी कहाँ गए? कर्म क्षेत्र में। तो कर्म करके आप धन कमाएंगे, वाणी के माध्यम से आप धन कमाएंगे और अच्छा धन कमाएंगे। तो वाणी में कहीं कर्कशता ना आए, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं परिवार में खटपट हो जाएगी, परिवार में मनमुटाव होंगे। तो इस प्रकार से धन भाव का स्वामी कर्म क्षेत्र में गया है, तो कर्म करके धन कमाएंगे और सारे दिन उनकी वाणी पर यही रहेगा कि मैं ये कर लूं या मैं ये कर लूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। मतलब उस काम के पीछे अपने के लग जाएंगे और एक काम के पीछे नहीं कई कामों की बात सोचेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं हम 9th भाव की। 9th भाव क्या है? बढ़ोतरी है, भाग्य है उनका। तो भाग्य कहां गया आपका? कर्म क्षेत्र में। तो इसको राजयोग बोलते हैं। कर्म को और भाग्य को दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहते हैं? राजयोग बन गया। पाराशर ऋषि ने 9वें भाव का 10वें भाव का जो संबंध बताया है वो राजयोग में गिनती हुई है उसकी। राजा के समान वैभवशाली उन्नतशील भाग्य को बढ़ोतरी देंगे शुक्रदेव। और भाग्य कैसे बढ़ेगा? कर्म के माध्यम से। अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य बढ़ेगा। अपनी पत्नी के साथ कार्य करेंगे, कोई व्यापार करेंगे तो भाग्य बढ़ेगा। भाग्य में सारी चीजें हैं। भाग्य तो कर्म के बिना लंगड़ा माना गया है, इसलिए दोनों का सामंजस्य जरूर होना चाहिए। यदि दोनों का सामंजस्य नहीं है, कर्म करे जा रहे हैं, भाग्य में वो चीज प्राप्त नहीं है, तो फिर किसका दोष है? आपके भाग्य में बहुत सारी चीजें, लग्जरी चीजें आपके पास मिलने वाली हैं, लेकिन आप कर्म ही नहीं कर रहे उसको प्राप्त करने के लिए, तो नहीं प्राप्त होगी। शुक्रदेव देने के लिए बैठे हैं तैयार। यत्ने कृते यत्न सिद्धते को अत्र दोषः। सूक्ति कही गई है कि प्रयत्न करने पर भी यदि कार्य में निष्फलता आ जाए तो फिर किसका दोष है? अब प्रयत्न तो किया आपने, प्रयास तो किया आपने। किसान जिस तरह से खेत जोतता बोता है, पानी देता है और फसल बड़ी हो जाती है, पक जाती है, कल काटेंगे, मजदूरों को इकट्ठा करता है कि भाई सुबह हमारी फसल को काटना है, लेकिन रात्रि में ओले पड़ गए तो फिर किसका दोष रहा? कर्म तो उसने किया था। तो यहां हम क्या कहेंगे कि भाग्य में वो चीज नहीं थी,
फसल खराब हो गई उसकी। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो ये भाग्य के मालिक कर्म क्षेत्र में पहुंचे हैं, कर्म के माध्यम से उनका भाग्य उज्जवल होगा और भाग्य के वशीभूत होकर के वो कर्म करेंगे। इसलिए इसको राजयोग कहा गया है। बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि शुक्रदेव कहां देख रहे हैं? चौथे भाव को। चौथा भाव माता का, माता के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, माता से कोई संपत्ति मिलने के आसार रहेंगे, माता के पास जो धन इकट्ठा है वो आपको मिलने की संभावना बनी रहेगी। भूमि भवन वाहन आप इस पीरियड में खरीद सकते हैं, तो भाग्य साथ दे रहा है। कर्म आप कर रहे हैं तो आपको जमीन भी मिलेगी, भूमि वाहन भी मिलेगा और वैभवशाली आपको मकान भी मिलेगा। ये सब चीजें शुक्रदेव आपको देने वाले हैं। मित्रों, ये जो मैं प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यदि इनको शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारे लिए भी एक ऊर्जा प्राप्त होती है, ताकि हम भी ये कोशिश करते हैं कि फिर हम आपको और नई तरह से नई ज्ञान की बातें से आपको परिचित कराएं और ज्योतिष आप सीख सकें और उसका लाभ उठा सकें। यही हमारी इच्छा रहेगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।